बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान साहब और उनसे बात करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे जो डोनट बेकरी का जो मामलात हुए हैं उन पर क्या बातचीत हुई है और वो अवैज़ नामी शख्स जो है वो हिरासत में लिया गया है कि नहीं लिया गया, क्योंकि इन सब मामलात पर जो है वो शहबाज गिल साहब का रद्द-ए-अमल आया था कि हम उसे नौकरी से नवाजेंगे। क्यों पीटीआई जो है वो उस अवैज़ नामी शख्स को जो है वो इतना फेवर दे रही है? जी साहब आप बताइएगा कि इस सब मामलात पर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका आमना। ये ज़ाहिर एक ऐसा इशू हुआ कि जिसको पूरे पाकिस्तान में देखा गया और बाज़ लोगों की जानिब से इस पर सख्त तनकीद भी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से इस पर खुशी का इज़हार किया गया है। अब ज़ाहिर हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ दीगर भी लोग हैं जो इस पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं और वो अवैस को बतौर हीरो पेश कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमने ये देखा है कि इससे पहले भी कोई चीफ़ जस्टिस हो या दीगर कुछ ऐसे लोग हों जो ओहदों पर रहे हों और उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए हों, जारहाना फैसले किए हों, और जब वो सीट से उतरते हैं तो हमने देखा है कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि साकिब निसार के साथ भी इस तरह एयरपोर्ट पर और दीगर जगहों पर वाक़यात हो चुके हैं। इफ्तिखार चौधरी के साथ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। दीगर पॉलिटिशियंस के साथ भी हम इस तरह की चीज़ें देखते आए हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये पहली मिसाल थी शायद कि हाज़र सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह से ख़रीदारी करते हुए लानत दी गई उनको, और फिर बाकायदा से उस पर वीडियो भी सामने आई। शायद वीडियो ने जो है वो मामला ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट हुई उससे। उसके बाद पुलिस जो है वो इस शख्स के घर में गई है और अंदर मौजूद रही है। फिर उसके बाद ये शख्स मंजर आम से गायब है, कोई पता नहीं है कि ये शख्स अब कहाँ है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी, उन्होंने कहा है कि इसको नौकरी का अब ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको कारोबार करवा के देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि और मीम्स बहुत ज़्यादा इस पे बनी हैं और वीडियोस बहुत ज़्यादा बनी हैं, और उसके बाद जो डोनट्स आया है उस पर बाकायदा से लानत लिखी हुई भी है। तो ये ज़ाहिर है इस पे तनकीद जो करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, और जो लोग इसको खुशाइंद करार देते हैं इस पे खुश हैं, क्योंकि बाकायदा लोग वहाँ पर जाके फूल रख रहे हैं कि जैसे लोग मज़ारों पे जाके फूल रखते हैं जी। वो तो फूल रखने का मामला तो इस वजह से है कि वो सील कर दी गई वो बेकरी, तो इस वजह से लोग वहाँ पे जाकर के उसको जिस तरह से इजहार ताज़ियत के लिए फूल रख रहे हैं कि ये हम आपके साथ हैं और इजहार हमदर्दी करते हैं आपके साथ कि आपकी ये बेकरी को सील कर दिया गया। हालांकि उसके मालिक ने बाकायदा से जा कर के माजरत भी की है और उसने कहा जी कि हम माजरत करते हैं और हम इस शख्स को नौकरी से निकालते हैं, लेकिन फिर भी मामला बना नहीं है। मुझे नहीं उम्मीद कि अब बहुत जल्द ये मामला जो है वो किसी सुलझाव की तरफ जाएगा। अब ज़ाहिर है जब तक चीफ जस्टिस मौजूद हैं तब तक तो शायद बेकरी बंद ही रहेगी सर। और इसके अलावा जो अगर साबिक चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, साकिब निसार साहब जिन्होंने काफ़ी डैम फंड्स के नाम पर जो है उन्होंने काफ़ी रकम जो है उन्होंने जमा की, उस रकम का कुछ नहीं पता चल रहा कि वो रकम कहाँ पर खर्च की। ऐसा नहीं है उस पर, बल्कि मैं आपको ही सजेस्ट करूँगा या जो भी देखने वाले लोग हैं वो इस पर बाकायदा से एक RTI फाइल करें और मालूम कर लें कि कितने फ़ंड्स जमा हुए थे और उन फंड्स का क्या बना। तो बिल्कुल वो हुकूमत पाकिस्तान आपको उसका जवाब देने की पाबंद है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को मंजर आम पे आ जाना चाहिए कि कितने फ़ंड्स जमा हुए थे, पाकिस्तान से कितने लोगों ने दिए, इंटरनेशनल कितने लोगों ने दिए, और किस बैंक में कितने पैसे आए थे। ये सारी डिटेल मंजर आम पर आ सकती है। इस पर अच्छा RTI फाइल किया जा सकता है और उन पैसों का पूछा जा सकता है। तो आप फाइल कर लें, आपके कोई कोलीग्स कर लें, जो लोग देख रहे हैं वो कर लें, ताकि ये बात भी सामने आ जाए कि उन पैसों का क्या हुआ। वो साकिब निसार ज़ाहिर है अपनी जेब में नहीं रख सकते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट था जिसमें वो पैसे गए थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप इस सब मामलात से आप क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।